बिलियन डॉलर जो आपने हमसे लिया है उसका कर्ज आप पर अभी तक है सुतुल्ला साहब। पहचानते हैं इन्हें? जी हाँ, ये फरहाद हकी हैं। आपकी सजा की कमी का एक मौका और मिल सकता है आपको। किस कब्रिस्तान में छुपे हो बदबख्त? फोन साहिद के हाथ में था, वो सब पर शक कर रहा है। एक दिन मैं किसी की शादी में गया था। तुम्हें एक खास जिम्मेदारी सौंपता हूँ। सलाम भाई मोहम्मद, शुक्रिया कैसे भाई हो? मुर्तजा। हम तो आपको हमेशा मस्जिद में देखा करते थे और आप हमें चीन की दीवार तक ले आए। फिर वही साहबजादों वाला मामला है। बात वही है हाजी साहब, लेकिन इस मर्तबा भतीजे का मामला है। ईरान की हुकूमत बदल जाने के बाद आप वो पहले आदमी होंगे जो तेहरान में अमरीकी सिफारत खाने का इफ्तिताह करेगा। अच्छा तो सफीर साहब, अगर इस खबर के झटके से आप बाहर आ गए हो तो मेहरबानी करके चलिए, मिस्टर प्रेसिडेंट साहब से मिलना चाहते हैं। सुबह खैर मिस्टर प्रेसिडेंट, आइए तशरीफ लाइए। सलाम। मैं अंदर जा रहा हूँ, आप कब तक पहुंचेंगी? ठीक है, खुदा हाफिज। माफ करना, यहाँ से निकलने का क्या रास्ता है? आप उस तरफ से जाइए तो बाहर निकल जाएंगे। ओके ठीक है, ठीक है। थैंक यू।
मैं गलती से आ गया हूँ या आप लोग? हम तो सही जगह आए हैं। तो फिर मैं गलती से आ गया, चलता हूँ, माफ कीजिएगा। कहाँ? रुको जरा, चलो बैठो। ये मेरा जाती सामान है, आप लोग क्यों हाथ लगा रहे हैं? ये सब तुम्हारा जाती सामान है? बैठो। आपको जो चाहिए उठा लीजिए, जाइए। मुझसे आपको क्या काम है? तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। आप लोग कौन हैं? ये तो तुम पर है। अगर भले आदमियों की तरह बर्ताव करोगे तो हम दोस्त हैं, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। अभी मैं पुलिस से शिकायत करूंगा तो आप लोगों की हालत खराब हो जाएगी। देखो, तुम मसले को उलझाओ मत, फायदा इसी में है। बैठो। शाबाश। तो पहला सवाल, शंघाई में तुम जिससे मिले वो कौन था? ये मेरा पर्सनल मामला है, आपसे क्या मतलब? मैं एक टूरिस्ट हूँ यहाँ पर। ओह, माफ करना, मेरा ध्यान नहीं था। कहाना पेचीदा मत करो, बताओ। मैंने तुम्हारे बालों की डिजाइन या तुम्हारी दिलपसंद मिठाई के बारे में बात नहीं की है। जबकि आपके अंकल ईरान के पेट्रोलियम के एक बड़े ओहदेदार हैं और तुम एक ईरानी की हैसियत से जाली पासपोर्ट के जरिए 3 मरतबा तेल अवीव का सफर करते हो, इस लिहाज से तुम्हारा कोई जाती मामला नहीं रह जाता है। बहमन शुक्री साहब, बात समझ में आ गई? मेरे अंकल को बीच में मत घसीटे। मेरे अंकल से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं एक टूरिस्ट हूँ, यहाँ घूमने आया हूँ। मैं फिर से अपना सवाल दोहरा रहा हूँ। जिस आदमी से तुमने शंघाई में मुलाकात की वो कौन था? आप लोग इंटेलिजेंस सर्विस से हैं क्या? अच्छा, तो नेशनल गार्ड की तरफ से हैं? मैं फारसी में बात कर रहा हूँ ना हाजी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो तुम अपने मुल्क की सीक्रेट मालूमात को गैर मुल्की जासूसी तंजीम को बेच रहे हो, उसे जासूसी कहते हैं और उसका हुक्म भी मालूम है। अभी हम तुमसे बाइज्जत तौर पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमें तुमसे उम्मीद है, बस एक छोटी सी उम्मीद रह जाती है, इसलिए बात को बिगाड़ो मत। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो तुम्हारा शुक्रिया। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, कौन था वो? मैं नहीं जानता वो कौन था। मुझसे बस इतना कहा गया कि जो देना उसको दे दूं और अपनी उजरत ले लूं। क्या कहा? किसने कहा? बताओ। जॉर्ज। पूरा नाम बताओ। जॉर्ज ऑस्टिन। उससे कहाँ मिले? मैं जब ईरान में था तो उससे राब्ता था। किसके जरिए मिले? किसके जरिए? वो मुझसे राब्ता करता था। इंजीनियर काजमी के जरिए? आप तो सब जानते हैं, फिर क्या चाहिए मुझसे? जो असनाद तुमने दी वो क्या थी? वो लोग मुझे मार देंगे। परेशान मत हो, नहीं मारेंगे। वो अगर मुझे नहीं मारेंगे तो आप लोग मुझे मार देंगे। तुम जब से ईरान से निकले हो मैं तुम्हारे पीछे था, बिल्कुल साई की तरह। तुम ये बिल्कुल मत सोचो कि हम तुम्हें ईरान वापस ले जाने वाले हैं, क्योंकि तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, वरना मुझे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, वहीं से काम हो जाता। अब बताओ, तुमने जो कागजात दिए वो क्या थे? इसकी क्या जमानत है कि सब कुछ बताने के बाद मैं जिंदा रहूंगा? जमानत भी चाहिए तुम्हें? मुझे लगता है कि तुम मेरी बात भूल गए हो। मेहरबानी करके खराब मत करो। बोल दो भाई, बोल दो। जो कंपनियां बाइकाट को तोड़ती हैं उनके बारे में जानकारी देनी थी।
इनके अंकल जासूसी तंजीमों की खिदमत कर रहे हैं। आप मेहरबानी करके मेरे अंकल को इन सब में मत तो घसीटिए, फिर ये उन्हें कुछ सारी नहीं मालूमात तुम्हारी चची ने दी? ये है? पता। हाँ, ये जॉर्ज है। इसका काम किस एजेंसी के लिए है? कौन सी एजेंसी, कौन सी सर्विस, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बस मुझसे कहा कि ये सामान दे दूं और सामान के बदले अपनी मजदूरी तुमने ले लूं। अभी हमसे पूछा कि आप लोग इंटेलिजेंस से हैं क्या, और फिर कहते हो कि इंटेलिजेंस क्या होता है नहीं जानते। हाजी, आदमियों की तरह बात बता दो। CIA से थे या MI6 से थे, मुझे कुछ नहीं पता है। डेनमार्क, नॉर्वे, कहाँ कहाँ से आते थे। उनसे तुम्हारा राब्ता कब से है? 3 महीने हो रहे हैं। तुम्हें ये ऑफर किसने दिया था? जॉर्ज ने कहा कि ईरानी ताजे ज्यादा आना जाना करते हैं, इसलिए तुम पर कोई शक नहीं करेगा कि चीन जा रहे हो। और क्योंकि तुम्हारे अंकल जो हैं वो बड़े ओहदेदार हैं मुल्क में। मानदाना सुबहानी का इस बीच में क्या रोल है? आप तो सब कुछ जानते हैं, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो मेरे अंकल की सेक्रेटरी है, उसका कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, तो ये सारी मालूमात यूं ही आसमान से तुम्हारी हार्ड डिस्क में टपक पड़ी और किसी को कुछ नहीं मालूम? नहीं, जरूर इसकी चची को पता होगा। हाजी, चची से क्या लेना देना? तुम्हें किसी का इंतजार था? नहीं पता, मैंने तो किसी को नहीं बुलाया है। कुछ सामान मंगाया था? मैं तो अभी आया हूँ, मैं कैसे ऑर्डर दूंगा? क्या नीचे सब कुछ ठीक है? जवाब दो और इससे डर के रहना। कभी बेवकूफी मत कर बैठना। जाओ। हेलो, सलाम जनाब। सलाम मोहम्मद। मुखलिस हूँ। अभी वहीं हो? जी हाँ, मैं अभी बीजिंग में ही हूँ। तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है? कुछ नहीं हुआ जनाब, बस अभी थोड़ा तेज चला हूँ। ये बताओ वहाँ की क्या हालत है? अफसोस जनाब, हमारा वाला कमीशन खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब? क्योंकि उनको फायदा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने हमारा कमीशन खत्म कर दिया। उसका मिशन क्या था? वो उन कंपनियों और लोगों के नामों की फेहरिस्त देता था जो पेट्रोलियम की नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। एक बात और जनाब, आपका अंदाजा सही था। मानदाना सुबहानी राबता थी और मुझे लगता है कि उसके अंकल को पूरी जानकारी हमारा थी। कोई निशान तो नहीं छूटा वहाँ? नहीं जनाब, हमने कोई निशान नहीं छोड़े। और हाजी मुर्तजा भी वहीं? जी हाँ, यहीं पर है। सलाम बोल दो। सलाम बोल रहे हैं। मेरा सलाम बोल दो। अब्दुल साहब भी सलाम बोल रहे हैं। उन्हें कह दो कि जल्दी से तुम्हें यहाँ भेज दे। जी, जो हुक्म। और कोई बात तो नहीं? खुदा हाफिज। मुखलिस हूँ। अफसोस हो गया ना?
हाँ वो तो है, लेकिन बहरहाल हम जो चीज चाहते थे वो हमने हासिल कर ली। मुझे इन बेवकूफ़ों पर अफसोस होता है। एक मुट्ठी डॉलर के लिए ये कैसी कैसी खयानतें करते हैं। अब बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? अब मुझे वापस जाना होगा तेहरान हाजी साहब, बहुत काम है। अगर आप मुझे रवाना कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आओ चलते हैं फिलहाल। चलिए। सलाम मोहतरमा, मैं रिपेयरिंग के लिए आया हूँ। जी हाँ, आ जाइए, मैं आप ही की मुंतजिर थी। आइए। शुक्रिया। इस तरफ आइए। ठीक है। यहाँ पर लीकेज है, पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, मैं आइए, ठीक कर दूंगा। देख लीजिए जरा। हो गया, इसका वाशर खराब था। मेहरबानी करके यहाँ दस्तखत कर दें। कितनी उजरत हुई? $47। शुक्रिया। कोई बात नहीं। शब्बा खैर मोहतरमा।
हमें लाश मिल गई है। जी जनाब, हो गया। जैसा कि आपने बोला था वैसा ही हुआ। आपके हुक्म की तामील होगी। जी मैं अंजाम दूंगा। जी रुकी। ले जाइए। इसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाएं। जल्दी करें। चलिए। अभी लाश को उठाकर ले गए हैं। मैं नज़दीक नहीं जा सका ताकि मैं देख सकूं, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्कान है कि वो आइदीन सुतुदा की ही लाश ठीक है, ताहिर से बात करो। वो तुर्की की पुलिस से बात करके सारी मालूमात दे सकता है। ठीक है, मैं बताऊंगा। हिसाम, बहुत चौकन्ने रहना, क्योंकि ये सब चाल हो सकती है कि वो ये समझे कि हम आइदीन सुतुदा का पीछा तो नहीं कर रहे थे। आप फिक्र ना करें, मेरा ध्यान है। ठीक है जनाब, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिल गया जनाब। धीरे, क्या हुआ तुम्हें? माफ कीजिएगा जनाब, मुझे लगा आप मुझे बुला रहे हैं। कहाँ चले रसूल? जी बताइए। क्या काम था? मैं अभी जाता हूँ, बाद में बताऊंगा। नहीं, आओ बताओ। अभी बताऊं जनाब? हाँ। इस फाइल को जरा एक बार देखिए। क्या है ये? अभी बताऊं तफसील से? जरा अपनी कुर्सी खिसकाइए। माफ कीजिएगा। जनाब ये वही भेड़िए का मुजस्समा है जो हमें मिला था, जिसका दायां पैर टूटा हुआ था। ये वो मुजस्समा है जो हाथ का बना हुआ है और मलेशिया में बना था, लेकिन हम नहीं जानते थे कि ये किसके जरिए बना है और किसने इसका ऑर्डर दिया और ये कब बना। हाँ जनाब, अब ये कि वो पाँव क्यों अलग हुआ, उसकी वजह यह है कि मलाया के कानून के मुताबिक 16वीं सदी ईस्वी में जब दो लोग आपस में अहदो पैमान करते थे तो एक मुजस्समा बनाते थे जिसका पाँव अलग किया जा सकता है, फिर उस अलग होने वाले पाँव को दूसरे को दे दिया करते थे और पूरा मुजस्समा खुद अपने पास रख लेते थे, जिससे अहदो पैमान की पाबंदी का पता चल सके। इस तरह की कुछ रसूमात हुआ करती थी, लेकिन जनाब इसका असल मतलब ये है कि बिना बदन वाले पाँव की कोई अहमियत नहीं है और बिना पाँव वाला बदन भी चलने के काबिल नहीं है। इन तस्वीरों को कैसे ढूंढा तुमने? जनाब हमारे एक उस्ताद कहा करते थे कि कोई भी तस्वीर बिना मुसव्विर के नहीं होती। वो कहते थे कि अगर कोई तस्वीर नहीं देखनी तो उसे बनाओ ही मत, और अगर बनाना है तो फिर देखना भी है। ये था उनका मुख्तसर फलसफा। बात यह है कि आइदीन सुतुदा और सीमा अजीजी इस फलसफे को बिल्कुल नहीं मानते थे। और जिस भेड़िए का मुजस्समा हमने मरजान शरफी के घर से पाया था, उसका आइदीन सुतुदा और सीमा से क्या लेना देना? जनाब बहुत ही अच्छी बात कही है आपने, बहुत ही अहम पहलू की तरफ इशारा किया है और मैंने भी अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। अलबत्ता मुझे ये लगता है कि ये टूटा हुआ पाँव जरूर इस आइदीन सुतुदा के पास होगा। इन तस्वीरों को कैसे ढूंढा तुमने? उसी ईमेल के जरिए जो फरहाद हक्की ने हमें दिया था। अच्छी बात है, शुक्रिया। अब मैं अपने दूसरे काम देखूं? हाँ जाओ। शुक्रिया जनाब। माफ कीजिएगा, वो फाइल चाहिए मुझे। नहीं, रहने दो। ठीक है। रसूल,
जी जनाब। माफ करना जो मैं तुम पर चिल्लाया। नहीं जनाब, आपको इख्तियार है। मैं ही अचानक आपके कमरे में आ गया था। इजाज़त चाहता हूँ। सलाम। सलाम भाई, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? बैठो। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? इसको 45 बोर की 2 गोली मारी गई हैं। एक इसके दिल पर लगी है और दूसरी पेशानी पर। किसी बहुत ही प्रोफेशनल आदमी का काम है। लानती कहीं का। हाँ ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। You can see how much time and effort Chicago police put into investigating what Jesse Smollett claimed was a hate crime. He said 2 men came up to him, shouted, आ जाओ अंदर। country shouted, सलाम, माफ कीजिएगा, बस 1 मिनट। 5 मिनट बाद आता हूँ। इसे अभी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। filing a false. ठीक है, ले आओ अंदर। The evidence pretty. तुर्की और वॉशिंगटन से ईमेल आया है जनाब। There was a text that Smollett sent to one of them just 4 days before the attack saying, ओहो, on the down low. There was video. जनाब मेरा अंदाजा सही था। आइदीन सुतुदा को तुर्की में कत्ल कर दिया गया। Picking them up a couple of days later and taking them to the scene where the attack would take place. ये किसका काम हो सकता है? हमें इस पर काम करना होगा। बहुत ज्यादा इम्कान है कि ये अमरीकियों का काम होगा या फिर मुनाफिक गिरोह के आला हुदेदारों का। वो क्या है? अभी बताता हूँ जनाब। And also, Jesse Smollett, after the brothers were arrested, was shown. ये माइकल हाशमियान का ओहदा उससे कहीं ज्यादा है जितना हम सोच रहे थे। देखिए क्या लिखा है। ये ऐसा आदमी है जो अमेरिका पहुंचते ही वहां के प्रेसिडेंट से मुलाकात करता है और CIA के बड़े ओहदेदारों से भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, जो कोई मामूली बात नहीं हो सकती। Those are his words. Now, having said all of that, let's just listen to a little of what Jesse Smollett had to say after those charges. ये अमरीकी तख्ता पलटने की ज़्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे हैं। ईरान में अमरीकी सिफारत खाना माइकल हाशमियान के नाम। जानते हो, ये या तो खुद पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं या माइकल हाशमियान का हौसला बढ़ाना चाहते हैं कि वो ये समझे कि उन्होंने उसके लिए कुछ किया। जी जनाब। बहरहाल दोनों हालतों में ये पता चलता है कि माइकल हाशमियान ईरान में अमेरिका का एक बहुत बड़ा जासूस है। जो कोई भी अमेरिकी प्रेसिडेंट और CIA के लिए भरोसेमंद हो, वो कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। मोहम्मद, सीमा अजीजी को इंट्रोगेट के लिए बुलाया जाए। वाकई में जनाब। हाँ, यहाँ क्यों खड़ी है मोहतरमा, क्या चाहिए? मोहतरमा सीमा अजीजी, आपको गैर मुल्की जासूसी तंजीमों और दहशतगर्द ग्रोहों से राबिता रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ये कैसी बकवास किए जा रही हैं आप? आप मेरा पीछा कर रही थी, इसका क्या मतलब हुआ?
आपको पता भी है मैं कौन हूँ। बेहतर है आप साथ चलें, जिद ना करें। चलिए, हम अच्छी तरह जानते हैं आप कौन हैं। बेहतर होगा साथ चलें। ले जाओ इन्हें। आपने क्या सोचा मुझे इतनी आसानी से गिरफ्तार कर लेंगी? चलिए, किसी चीज को हाथ ना लगाइए। ले जाओ इन्हें। चलिए मोहतरमा, चलिए। बड़ा सुहाना मौसम है ना? अलबत्ता इस शर्त पर कि माजी की यादें इंसान को कुरेदने ना लगे। ठीक कहा ना? मुझे नहीं पता। क्या तुम माइकल के बारे में सोच रही हो? तुम्हें हक देती हूँ, एक औरत की हैसियत से समझ सकती हूँ। तुम हो कौन? एक औरत के लिए खयानत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, कुछ भी नहीं। ठीक कह रही हूं ना? सच बताओ, तुम हो कौन? क्या फर्क पड़ता है? अलबत्ता फर्क पड़ता है। मुझे जानना है मैं माइकल के बारे में किससे बात कर रही हूँ। क्या फर्क पड़ता है मैं कौन हूँ? मैं उससे नफरत करती हूँ। क्या अभी भी उसे चाहती हो तुम? सच में? क्या तुम उस आदमी के बारे में जो तुम्हारी जिंदगी में था किसी दूसरे से सुनना पसंद करोगी और बताने वाले को भी नहीं जानती होगी? अगर मुझसे खयानत की होगी तो जरूर, और अगर मेरी बातें उसको सुधारने के लिए होंगी तो क्यों नहीं। फिर तुम माइकल को किस तरह से सजा देना चाहोगी? क्या तुम पुलिस से हो? नहीं, मैं पुलिस से नहीं हूँ। FBI से हो या CIA से? अगर बात नहीं करना चाहती तो बहाने मत बनाओ। मैंने सोचा माइकल के बारे में मालूमात देकर तुम्हारी मदद कर सकूं। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। खुदा हाफिज। रुक जाओ। उसका नाम फरजाना है। वो बहुत जल्दी ही शादी करने वाले हैं। मैंने सोचा उसका नाम भी तुम्हें बताती चलूं। रुको। हेलो। हेलो, सलाम। सलाम मोहतरमा, बोलिए। साबिती का घर है वहाँ? जी हाँ। सुरैया मसूदी मौजूद है वहाँ? मैं ही बोल रही हूँ, बोलिए। मसूदी साहिबा, मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर से बोल रही हूँ। ओह, फायजा को कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, कोई खास बात नहीं है, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया उसे? मैंने कहा ना कि फिक्र ना करें, आप डरिए मत। उसने बगैर धुले हुए फल खा लिए थे, थोड़ी पॉइजनिंग हो गई है। उसे अस्पताल ले गए थे, लेकिन यही रट लगाई हुई है, मेरी अम्मी मेरी अम्मी मेरी अम्मी को बुला दो। मैंने सोचा आपको बता दूं कि आप परेशान मत होइएगा। ओह ठीक है, अभी आती हूँ। खुदा हाफिज। आ जाओ मेरी जान, जल्दी आ जाओ।
हेलो सलाम जनाब, हमारे मेहमान तुर्की आ गए हैं। हाँ हाँ साथ में हैं। नहीं नहीं, वो पहले वाले होटल में ही ठहरे हैं। ठीक है जनाब, खुदा हाफिज। अंदर आ जाओ। सलाम जनाब। सलाम मोहम्मद। जी, मैंने तुम्हें ये कहने के लिए बुलाया है कि शहीदी सीमा अजीजी से पूछताछ करने वाले हैं। अगर तुम्हें कुछ पूछना हो, कोई सवाल हो, तो शहीदी को बोल देना, वो उससे पूछ लेंगे। जी जनाब, मैं जाता हूँ उनके पास। और हाँ, मैं ये नहीं चाहता कि इन्वेस्टिगेशन की शक्ल लगे, वो ये ना सोच बैठे कि हम उसके खिलाफ खड़े हैं। ये खातून जो कोई भी हो या जिस किसी भी ओहदेदार से इसका रिश्ता हो, अभी उस पर एक जासूस से राबते का इल्जाम है। इतनी तल्ख कलामी क्यों? हम पहले इस बारे में बात कर चुके हैं। जनाब, मेरा कोई गलत मकसद नहीं था। चाहे तुम्हारा कोई मकसद हो या ना हो, ये बात मत भूलना। तुम एक मामूली आदमी नहीं हो मोहम्मद। तुम्हारे हाथ में जासूसी का बहुत बड़ा केस है। तुम्हें इस केस की बढ़ी हुई मीजान को देखते हुए अपनी जहानत का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हें सिर्फ फैसले पर अमल करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद फैसला करने वाला बनो। जी जनाब। मुझे पुरसुकून करने के लिए कभी भी जी जनाब मत कहा करो। ठीक है। मोहम्मद, अगर किसी ने कोई जुर्म भी किया हो, यहाँ तक कि बहुत बड़ा जुर्म किया हो, अगर वो किसी हुकूमती आदमी का रिश्तेदार भी क्यों ना हो या हुकूमती आदमी ही क्यों ना हो, उसे जवाब देना होगा। मोहम्मद, तुम्हें याद है कि एक दिन मैंने सिक्योरिटी की एक खबर के बारे में क्या कहा था? जी जनाब, ऐसी कोई भी खबर नहीं है जिसे सिर्फ 2 ही लोग जाने। बिल्कुल। इस औरत की गिरफ्तारी से कोई भी मुखालिफ सियासी गिरोह गलत फायदा उठा सकता है। अभी हमारे निजाम की ताकत के लिए सबसे जरूरी चीज सियासी गिरोहों का आपसी इत्तेहाद है। आप सही कह रहे हैं जनाब। और कोई नई खबर? जनाब, माइकल और फरजाना अमेरिका से तुर्की आ गए हैं वापस। वहाँ क्या कर रहे हैं? फिलहाल तो कोई खास काम नहीं कर रहे, बाजार जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। हमारी निगरानी में है? जी जनाब। पूरी होशियारी से उन पर नजर रखो। ठीक है। शुक्रिया। मैं शहीदी साहब के पास जा रहा हूँ, इजाजत दें। आइए चलिए। आपके क्या ताल्लुकात हैं आयदीन सतूता के साथ? आखिरी मर्तबा आपने उनसे कब राब्ता किया? अच्छा, मारा गया वो $1 मिलियन जो उसने मुजाहिदीन से चुराए थे, आखिरकार उसी वजह से मारा गया। तुर्की में हूँ, ईरान आ रहा हूँ मैं। वो घर के अंदर गया है। इसमें कोई शक नहीं कि जरूर कोई ऐसी बात है जिसके लिए सफीर से वक्त लिया। हम वहां की आवाजें कैसे सुन सकते हैं? लेजर के जरिए। हाजरीन, केस के जायजे और माइकल हाशमियान के ईरान वापस आने के बाद मैं यहीं से ऐलान करता हूं कि हमारी टीम कार्रवाई अंजाम देने के लिए तैयार है। मैं ये भी याद दिला दूं कि ये माइकल दोनों तरफ के लिए अहमियत रखता है, हमारे लिए भी और अमरीकियों के लिए भी। ये तस्वीर मोसाद में हमारे एक एजेंट ने ली है। इस तस्वीर में मोसाद के चीफ की फोटो 40 सेंटीमीटर से ली गई है।